इतवार की रात हैदराबाद के उपल के गोकुल नगर रामंतापुर में जन्माष्टमी शोभा यात्रा के दौरान बरक़ी शॉक लगने से 5 लोगों की हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक इतवार की रात जन्माष्टमी के मौके पर मुकामी लोगों ने जुलूस निकाला था। जब जुलूस इख्तितामी मुकाम पर पहुंचा तो मूर्तियों को ले जाने वाली गाड़ी रुक गई। 10 अफराद ने गाड़ी को धकेलने की कोशिश की। जब वो हाई टेंशन तारों से टकरा गई, उनमें से 5 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 दीगर शदीद झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मरने वालों की शिनाख्त 24 साला कृष्णा यादव, 35 साला श्रीकांत रेड्डी, 34 साला सुरेश यादव, 39 साला रुद्र विकास और 39 साला राजेंद्र रेड्डी के तौर पर की गई है। उपल पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के मौजूदा गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को नायब सदर के ओहदे के लिए एनडीए का उम्मीदवार करार दिया है। ये फैसला बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में लिया गया, जिसकी इतला पार्टी सदर जेपी नड्डा ने दी। जेपी नड्डा ने कहा कि मीटिंग में तमाम पहलुओं पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया और तमाम अराकीन की तजावीज़ ली गई, जिसके बाद राधाकृष्णन के नाम को मंजूरी दी गई। मंगल को होने वाली एनडीए पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद हो सकते हैं। तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले सीपी राधाकृष्णन का शुमार बीजेपी के सीनियर लीडरों में किया जाता है। राधाकृष्णन की सियासी जिंदगी आरएसएस और जनसंघ से वाबस्ता रही है। सीपी राधाकृष्णन ने 70 की दहाई में आरएसएस से रजाकार के तौर पर सरगर्म सियासत में कदम रखा। उसके बाद वो भारतीय जनसंघ की रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन बन गए और तंजीमी कामों में अहम किरदार अदा किया। एक तवील अरसे तक कारकुन के तौर पर काम करने के बाद वो 1984 में तमिलनाडु बीजेपी के सेक्रेटरी भी मुकर्रर हुए। तेलंगाना के श्री राम सागर प्रोजेक्ट की सतह आब में जबरदस्त इजाफा। प्रोजेक्ट एसई श्रीनिवास राव गुप्ता ने बताया है कि शदीद बारिश की वजह से बालाई इलाकों से 1,51,932 क्यूसिक पानी रियासत तेलंगाना के श्री राम सागर प्रोजेक्ट अलमारूफ पोचम पहाड़ प्रोजेक्ट में दाखिल हो रहा है। प्रोजेक्ट में पानी की मुकम्मल सतह 1091 फीट है। फिलहाल ये 1088 फीट तक पहुंच चुकी है। पानी दखीरा करने की गुंजाइश 80.80 टीएमसी है। फिलहाल 72.61 टीएमसी रिकॉर्ड की गई है। सतह में जबरदस्त इजाफे के पेश नजर नशीबी इलाकों में पानी छोड़ा जा रहा है। तेलंगाना के कोटा टाउन के बंडापल्ली 30वें वार्ड में गुज़िश्ता कई दिनों से जारी बारिश के नतीजे में 2 मकान मुनहदिम हो गए। खुशकिस्मती से मकान मालिक और उनके घर वाले बर वक्त चौकस होने के बाइस जाई नुकसान से बच गए। मुनहदिम होने वाले मकानात एम.ए. अमीरुद्दीन जो निहायत गरीब और जिस्मानी तौर पर माजूर हैं और एम.ए. लतीफ़ जो ऑटो ड्राइवर हैं। ये वाक़या पीर की सुबह तकरीबन 4 बजे पेश आया। इस दौरान घर में बच्चे और बड़े सभी अफराद मौजूद थे, ताहम फौरी तौर पर बाहर निकल आने से वो महफूज रहे। समाजी कारकुन मोहम्मद सलीमान ने वाक़े की इत्तला मिलते ही महकमे बरक़ी के हुकाम को आगाह किया, जिसके बाद बरक़ी की सप्लाई मुनक़ते कर दी गई ताकि मजीद हादसा न हो। साथ ही उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि मुतासर अफराद को इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत रिहायशी मकानात की तामीर के लिए कर्ज की मंजूरी दी जाए। तेलंगाना के वक़राबाद जिले के परगी में वाक़े खान कॉलोनी मार्केट यार्ड में आवारा कुत्तों के हमले में 9 अफराद जख्मी हो गए। कुत्तों ने लोगों के पांव और जिस्म के दीगर हिस्सों को बुरी तरह काट लिया। जख्मियों को फौरी तौर पर परगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वहां कुत्ते के काटने की दवा न मिलने पर उन्हें तांडूर अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुताशिर ने शिकायत की है कि म्युनिसिपल हुकाम आवारा कुत्तों पर काबू पाने में गफलत बरत रहे हैं और अस्पताल में भी जरूरी अद्वियात दस्तयाब नहीं है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 21 अगस्त को उस्मानी यूनिवर्सिटी का करेंगे दौरा। वाइस चांसलर उस्मानी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कुमार मरगाराम ने प्रिंसिपल आर्ट्स कॉलेज प्रोफेसर सी काशिम के हमरा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी क़ियामगाह पर मुलाकात की। उन्होंने 21 अगस्त को उस्मानी यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की वज़ीर आला को दावत दी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 21 अगस्त को उस्मानी यूनिवर्सिटी के तहत 80 करोड़ रुपए से तामीर करदा 2 नए हॉस्टल्स की इमारतों का इफ्तिताह करेंगे, जिसमें 1200 तलबा की गुंजाइश रहेगी। कबायली बहबूद महकमे के ताउन से 300 तलबा के क़याम के लिए तामीर किए जाने वाले 2 नए हॉस्टल्स इमारतों का वज़ीर आला संग बुनियाद रखेंगे। आपको बता दें कि उस्मानी यूनिवर्सिटी में फिलहाल 25 हॉस्टल्स हैं, जिनमें 7223 तलबा क़याम पदीर हैं। वज़ीर आला के हाथों नई इमारतों के इफ्तिताह के बाद तलबा की गुंजाइश में इजाफा होगा।